सिर साहब, सीक्वेंस से मिलिट्री कोर्ट से सिविलियंस को सज़ाओं का सिलसिला जारी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये हुक्म दे दिया था इन वे कि आप मुकम्मल करें अपनी कार्रवाई। तो हमने पिछले हफ्ते देखा 25 मुलजिमान को सज़ाएं सुनाई गई थी उनका जुर्म साबित होने के बाद, और अब पाक फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा ने जो रिमेनिंग थे, पिछले हफ्ते हम सवाल उठा रहे थे सबके एक साथ क्यों नहीं किए गए, तो उन्होंने जो दूसरा मरहला है उसमें 60 मुजरिमान को 2 से लेकर 10 साल तक की सज़ाएँ सुना दी, और साथ ये भी बताया है कि सारा एविडेंस जो है वो उसकी जाँच पड़ताल की गई और कानूनी हक भी दिया गया, उनके वरसा भी दौरान ट्रायल मौजूद रहे, तो यकीनी बनाया गया कि ड्यू प्रोसेस मुकम्मल हो। तो उसके बाद उन्हें सज़ाएं सुना दी गई हैं, लेकिन इन सज़ाओं को लेकर पिछले हफ्ते भी और अब भी हम देख रहे हैं इंटरनेशनली बहुत कंसर्न शो किए जा रहे हैं, वो US स्टेट डिपार्टमेंट हो या ब्रिटिश फॉरेन ऑफिस हो या इसके अलावा यूरोपीय यूनियन, वो पाकिस्तान को ये बावर करा रहे हैं कि आपको इंसानी हकूक़ की पासदारी को यकीनी बनाना होगा इन सज़ाओं के बाद। दूसरी तरफ इमरान खान साहब बानी PTI वो ये कह रहे हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स के फैसलों की वजह से पाकिस्तान को मुआशी पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है। तो मिलिट्री कोर्ट्स या हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट तो नताइज से आगाह है, पिछले हफ्ते भी सज़ाएं सुनाई गई और इस वक्त भी, यानी नो मोर कह दिया गया है डू मोर को, या प्रेशर बर्दाश्त करने की अहलियत है? देखिए, पहली बात तो मुझे समझ नहीं आई कि पहली जो सज़ाएं हुई वो तो मुझे समझ आ गई थी जी। क्या समझ आई थी? क्या ये समझ आई थी कि इमरान खान को पैगाम दिया जा रहा है कि हम टफ हैं और हमसे मजाक मत करें, वी मीन व्हाट वी से जी। तो ये एक फर्स्ट शॉट अक्रॉस दबाव जैसे कहते हैं। मगर उस वक्त ये कहा गया कि जो बाकी हैं वो इन ड्यू कोर्स उनकी सुनाई जाएंगी, उसको रोक लिया गया। आपको याद होगा मैंने कहा था सबका तैयार है जी। वो एक ही जगह सारा कुछ नहीं किया, उन्होंने कुछ पीछे हटा रखा है ताकि आगे नेगोशिएशंस करनी है तो शायद उसके लिए पीछे कुछ चीज़ें रख ली गई। ठीक। मगर अब एकदम सडनली वो जो रह गए थे उनका भी अनाउंस कर दिया। हाँ, और खाता क्लियर कर दिया गया। और खाता क्लियर कर दिया। हाँ। तो अब इसका ये मतलब है कि समथिंग हैज हैपेंड इसके दौरान, जिसकी वजह से वो जो पहले जो सोच थी उसको तब्दील किया गया। पहले यही सोच थी कि इसको रखा जाएगा पीछे। अच्छा। ये खान साहब के साथ इसका ताल्लुक है और ये किसी स्टेज पे हमें शायद इसको और डिले करना पड़े। बैकअप रखा गया था। बैकअप रखा गया था। अच्छा। मगर अब वो बैकअप नहीं रहा, उन्होंने उसको अनाउंस कर दिया। हाँ। तो मेरा ख्याल है जो कुछ इसका मतलब है कुछ पिछले 4-5 दिन के अंदर, जब से ये पहली और दूसरी अनाउंसमेंट और फिर ISPR का एक और बयान आना जिसकी खास जरूरत नहीं थी, ठीक है ना, क्योंकि ये तो पहले कर चुके थे, तो ये तो आना ही था, तो आ जाता, खत्म हो गई थी बात। तो इसका मतलब है समथिंग हैज हैपेंड, जिसकी वजह से थोड़ी सी शिफ्ट की है अप्रोच। अच्छा, वो क्या है जिस चीज़ की वजह से मेरे ख्याल में इन्होंने अपना रवैया चेंज किया है वो मेरा ख्याल है यही है जो इंटरनेशनल प्रेशर आना शुरू हो गया है। मेरा ख्याल है इनकी तवक्को नहीं थी कि ये इंटरनेशनल प्रेशर आएगा, और इंटरनेशनल प्रेशर आना शुरू हो गया। उसका जो मेन फोकस है इंटरनेशनल प्रेशर का वो यही है कि मिलिट्री ट्रायल्स जो हैं वो ये नहीं कि वो गैर कानूनी है, कि वो उनके अंदर इंसानी हकूक़ को की तहफ़्फ़ुज़ नहीं होता उसके अंदर। तो इसलिए इन्होंने ये फिर ये किया है कि नहीं, इस दफ़ा जो बयान आया उसमें यही कि हमने हर लीगल इशू जो है उसको कानून के मुताबिक किया है, और ये भी कि अब फाइनल फैसले जो हैं वो हमारी जो आइन के मुताबिक ही होंगे। अपील का हक होगा इन सज़ाओं के खिलाफ, और ये अपील जो है उन्होंने जो बात इसको वज़ाहत नहीं की, अपील तो पहली अपील जो होती है वो तो मिलिट्री कोर्ट के अंदर ही होती है, अबव द मिलिट्री कोर्ट, फौज के अंदर ही अपील होती है। उसके बाद जो अपील होती है वो प्रेसिडेंट के पास होती है, और उसके बाद जो अपील होती है वो फिर हाई कोर्ट में होती है। तो उन्होंने तो सिर्फ हवाला दिया है कि अपील का इसमें है बिल्कुल गुंजाइश, और वो आइन के मुताबिक है। तो मेरा ख्याल है कि ये इंटरनेशनल प्रेशर जो आया है उसको कम करने के लिए, एक तो ये कि ये बाद में इतना ज़्यादा प्रेशर ना बन जाए कि हम ये अनाउंस ही ना कर सकें। अच्छा। बेहतर यही है कि एक ही खाते में ख़त्म कर दिया जाए इस बात को, और उसके बाद जो है जान छुड़ाई जाए इस चीज़ से। अच्छा। और इसको आइन के मुताबिक उधर रास्ता दिखा दिया जाए कि और भी कोई रास्ता है इसके अंदर जो अपीलें हो सकती हैं। तो मेरा नहीं ख्याल इसका ये मतलब है, आज के जो बयान है ISPR का, इसका ये मतलब नहीं है कि अब किसी हायर मिलिट्री कोर्ट के अंदर जाएगी बात, या आर्मी चीफ के पास जाएगी, या प्रेसिडेंट के पास जाएगी। अच्छा। क्योंकि उसके लिए तो फिर जिन लोगों को सज़ा दी गई है वो अपील करते हैं ना, अगर वो अपील ही ना करें तो कुछ नहीं होता, सज़ा रहती है अपनी जगह पे। तो मेरा ख्याल है 2 बातें अब मैं कहूँगा, एक तो ये लोग जिनकी सज़ाएं होंगी इनको अपील नहीं करेंगे। अच्छा। फौज के आगे अपील नहीं करेंगे, दिस इज़ माई असेसमेंट। दूसरी बात है ये इंतज़ार करेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट के आगे जो केस है
उसका पहले फैसला हो जाए कि क्या दो बातें हैं सुप्रीम कोर्ट के आगे। क्या एक ये कि क्या सिविलियंस को मिलिट्री कोर्ट्स पे ट्राई किया जा सकता है कि नहीं, जी। दूसरा ये कि क्या इन लोगों को इनके जुराइम ऐसे थे जो कि मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्राई हो सकते हैं कि नहीं। अगर इजाज़त है मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर किसी किस्म के कानून वायलेशन की, तो क्या ये वो केस थे या नहीं थे। तो मैं समझता हूँ कि ये जो फैसले हैं जब ये सुप्रीम कोर्ट के आएंगे तो फिर जाके ये सारी बात क्लियर होगी। और मुझे ऐसे लग रहा है आयशा कि ये अब इसको खोल दिया गया है, और ये इसकी सिंपल वजह यही है कि इंटरनेशनल प्रेशर है। और मैं ये भी बता दूँ सिर्फ इंटरनेशनल प्रेशर नहीं है, आप अगर पाकिस्तान का मीडिया देख लें तो 90% मीडिया जो है, जो इंडिपेंडेंट मीडिया है, वो इट इज़ अगेंस्ट मिलिट्री कोर्ट्स। आप ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस आर अगेंस्ट मिलिट्री कोर्ट्स फॉर सिविलियंस, और काउंटर प्रेशर बहुत ज़्यादा है फ्रॉम द बार एंड बेंच। और बार जो है वो तो बड़ा क्लियर है, मगर जो बेंच है उसके अंदर भी डिवीज़न है इसके अंदर, और वो डिवीज़न 1-2 जजेस की है। और जो लोग इस वक्त कहे जाते हैं कि वो एस्टैब्लिशमेंट को सपोर्ट करते हैं, उनके मौक़िफ़ को या गवर्नमेंट के मौक़िफ़ को सपोर्ट करते हैं, उनके अंदर से भी कुछ जजेस हैं जो कि सवाल टेढ़े और सख्त सवाल करने शुरू कर दिए उन्होंने। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि थिंकिंग फिर से रीथिंकिंग हो रही है एस्टैब्लिशमेंट के अंदर और गवर्नमेंट के अंदर कि जी क्या ये रास्ता जो हमने इस्तेमाल किया था, क्या इसके साथ हमारा मकसद पूरा हुआ है कि नहीं हुआ। मकसद था खान को धमकी देना, खान को सीधा करना, ठीक, और कुछ हाथ में रखनी तलवार, ठीक, कुछ गुंजाइश रखनी हाथ में और उधर दिखाना कि हम करने के लिए तैयार हैं। अच्छा, अब वो तो कर दिया, मगर दो बातें हुई। एक ये कि तवक्को नहीं थी कि इंटरनेशनल काउंटर इतना आएगा, तवक्को नहीं थी मेरा ख्याल है। अगर होती तो मैं आपको बताता हूँ इनको क्या करना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं किया। अच्छा। मैं उधर आता हूँ, तो आई गिव एविडेंस ऑफ दिस। इनका नहीं ख्याल था कि इस किस्म की रिएक्शन होगी, इसीलिए इनके जो स्पोक्समैन हैं उनकी तरफ से बातें आ रही हैं कि क्या बात है कि जब इमरान खान के ज़माने में मिलिट्री ट्रायल्स हुए और लोगों को सज़ा दी गई, उस वक्त तो कोई ऐसा रिएक्शन नहीं आया। वो याद दिलाया जा रहा है कि उस वक्त तो आप बोले नहीं थे, अब आप तो आप हक में थे। अच्छा, कि आम अदालतों में डिले हो जाता है या जमानतें हो जाती है या मुजरिमों को छोड़ दिया जाता है। तो अब आप कह रहे हैं वो आपकी आर्ग्यूमेंट अब चल नहीं रही है। क्योंकि अगर आप चाहते, आप अगर ये आर्ग्यूमेंट थी, और हवाले ये भी दिए जा रहे हैं कि देखिए ना अमेरिका के अंदर उन्होंने कितनी जल्दी कैपिटल हिल वालों को 3-3 माह में सजाएं दे दी, और इसलिए हमारे अदालतों में तो होता नहीं है, इसलिए हमें इधर ले जाना पड़ा। तो उसकी जवाब भी तो है ना सबके पास। उसका जवाब यही है कि देखिए वहाँ भी स्पेशल कोर्ट्स में हुआ था ना, वहाँ कोई मिलिट्री ट्रायल सुनी हुए थे ना। तो अब आप भी चाहते तो आप स्पेशल कोर्ट्स बना देते, 3-3 माह के अंदर उनको ऑर्डिनेंस के तहत कहते कि जी इनको ट्राई करें, उनको फैसला करें। तो ये तो सिविलियन कोर्ट्स में भी हो सकता था ना, ये ज़रूरी था इसको मिलिट्री कोर्ट्स में ले जाना। मिलिट्री कोर्ट्स में इसलिए लेके गए कि एक पैगाम देना चाह रहे थे, अच्छा, खान साहब के सपोर्टर्स को भी और उधर खान साहब को भी, कि वी विल डील विद इट विद एन आयरन हैंड। बिकॉज आप मगर इशू तो खड़ा हो गया ना, कि इशू ये खड़ा हो गया है कि क्या एक तरफ आप खुद कहते हैं कि एक साजिश थी फौज के अंदर गन डालने की, ख़राब करने की, बगावत कराने की, फिर आप कहते हैं एक मास्टरमाइंड था। अभी तक आपने वो मास्टरमाइंड का नाम नहीं लिया, आपने अभी तक एविडेंस नहीं प्रेजेंट की कि मास्टरमाइंड था। तो अगर आपने वो नहीं किया तो फिर आप इन लोगों को सजाएं कैसे दे सकते थे। ये तो फुट सोल्जर्स थे, इनको तो पता ही नहीं था कि कोई साजिश है कि नहीं है। ये बेचारों को क्या पता था साजिश अगर थी तो कोई और कर रहा था ना। अभी आपने वो तो प्रूव नहीं किया, और इनको आप उस खाते में ले गए हैं जिसके अंदर आप कहते हैं कि यू विल हैव देम ट्राइड अंडर मिलिट्री रूल। अच्छा, अब मेरा ख्याल है कि ये अब एहसास होना शुरू हुआ है। इन्होंने अभी तक वो कंस्पिरेसी थ्योरी प्रूव नहीं की, और वो इसीलिए नहीं की कि उसके साथ 1-2 काम करने पड़ते हैं। पहले तो जनरल फैज़ को, उनके खिलाफ जो चार्जेस हैं कि उन्होंने ये किया, ये आर्मी एक्ट के वायलेशन थी, और उनके साथ ये लोग थे, और उन लोगों के अंदर इमरान खान था। तो ये टू प्रूव दिस इज, पहला पार्ट में भी इजी कि उन्होंने ये किया, मगर सेकंड पार्ट इमरान खान वाज अ पार्ट ऑफ दैट, मे बी मोर डिफिकल्ट। तो अगर आपने वो नहीं अभी तक प्रूव किया तो आप इन लोगों को कैसे ट्राई कर सकते कोर्ट। तो ये तो सिविलियन कोर्ट्स में होने चाहिए थे। एंड अटैकिंग अ मिलिट्री इंस्टॉलेशन एज अ फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट क्राइम इज स्टिल अ सिविलियन क्राइम। ये आर्सन के अंदर आती है, आप कहीं भी कर रहे हैं। एक मिलिट्री इंस्टॉलेशन इज लाइक
मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है या पार्लियामेंट है या IPTV है या कोई भी है, तो इट्स द सेम लॉ दैट अप्लाइज टू ऑल बिल्डिंग्स, ऑल इंस्टॉलेशंस। अगर कोई कंस्पिरेसी है, देन यू हैव टू प्रूव द कंस्पिरेसी, देन इट कम्स अंडर अ डिफरेंट लॉ, ओवरथ्रोइंग द स्टेट बाय इलीगल मींस। तो वो तो आपने प्रूव नहीं किया। ऑल यू सेड इज आपने जो एविडेंस दिखाई है हमें, आपने वो वीडियोस दिखाई हैं कि कोई जो है वो कोई अटैक कर रहा है, कोई आग कर रहा है, कोई बोल रहा है, कोई झंडे को मार रहा है, कोई शीशे तोड़ रहा है। दैट्स नाइदर हियर नॉर देयर। तो मैं नहीं समझता कि ये स्टैंड करेगा इवन इन दिस जुडिशियल एनवायरनमेंट, जिसके अंदर पूरी कोशिश की जा रही है टू हैव अ मेजॉरिटी ऑफ जजेस ऑन द साइड ऑफ द गवर्नमेंट एंड एस्टैब्लिशमेंट। इट विल बी डिफिकल्ट टू प्रूव दिस। और मेरा ख्याल है कि दिस रियलाइजेशन इज डॉनिंग, स्पेशली सिंस PTI ने काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का काउंटर प्रोपेगेंडा शुरू किया है, और वो सिर्फ डोमेस्टिक नहीं, it's also international. So I think we shall have to wait. But इसके साथ एक बात तो समझ आ गई ना कि इंटरनेशनल प्रेशर आ गया है। ठीक, हम लोगों में से इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हमारा ये ख्याल था कि इतना इंटरनेशनल प्रेशर नहीं आएगा, और अगर आएगा भी तो उसको इग्नोर कर देंगे बिकॉज इट्स नॉट अ बिग डील। मगर इंटरनेशनल प्रेशर आया है। आई डोंट थिंक इतना ज़्यादा आया अभी तक। ये रूटीन किस्म की बात है कि ये जिन लोगों ने EU में या इधर उधर जिन लोगों ने बातें की हैं, ये कोई आउट ऑफ द ऑर्डिनरी, आउट ऑफ द एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है आशा। ये ह्यूमन राइट्स की उनके आइन के अंदर है, उनकी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, उनकी पार्टी मैनिफेस्टोज में है, जहाँ भी ये होता है वो ये बात करते हैं। तो उनका ये बात करना इज़ नॉट अ बिग थिंग। सो मैं समझता हूँ कि दिस हैज़ टू डू विद the fact that there is concern, और जो इमरान खान की जो पार्टी है उसका जो प्रोपेगेंडा है वो कामयाब हो रहा है। डोमेस्टिकली तो काफ़ी अरसे से कामयाब है, इंटरनेशनली भी वो कामयाब हो रहा है, और उसकी वजह से अब यहाँ थोड़ी सी परेशानी होनी शुरू हुई है कि हम अपने होमवर्क ठीक कर लें, कल को हमें डिफेंड करना पड़ा या इस वजह से निकलना पड़ा तो हमारे पास स्पेस होनी चाहिए। जैसे आपने कहा कि पहले खुसूसी अदालतें बना देते तो इस नौइयत का प्रेशर नहीं आना था, आप जस्टिफाई कर सकते थे कि इस नौइयत का क्राइम हुआ है। अब जब GSP+ स्टेटस के बारे में बात हो रही है, यूरोपीय यूनियन ने याद दिलाया कि आप आलमी मुआहदों का हिस्सा हैं, आपको उनकी पासदारी करना होगी, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो प्रेशर अपनी जगह पर और आलमी तौर पर जो लॉबिंग है वो बरकरार है। आपके ख्याल में ये जो दबाव आया है इसे नज़रअंदाज किया जाना चाहिए या अपना केस परसू करना चाहिए कि अभी मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा एंड देन वील सी? नहीं जाएगा तो वहीं तो ये तो नज़रअंदाज ही होगा, कोई इसको अब ज़्यादा परस्यू करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये जो उन्होंने जो कहना था कह दिया, अब और वो ज़्यादा नहीं कहेंगे, because that would amount to interference, और वो they are very careful, they remain within known limits। ये नहीं को आएगा, ये जैसे ग्रेनेल साहब की बात करते हैं अभी रिचर्ड की, मगर जो रिचर्ड की पोजीशन इज़ नॉट द पोजीशन ऑफ द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन। अभी तो एडमिनिस्ट्रेशन आई नहीं है जी। Before the administration comes into play and when it comes into play are two different issues। उस वक्त क्या होगा, that's a separate issue। उस वक्त Trump and his people will have to talk carefully। अभी they don't have the same responsibility। तो मैं ये समझता हूँ कि EU और UK वगैरह ये उस किस्म की बातें नहीं करेंगे जैसे वहाँ किसी ने की है US में एक somebody who will be part of an administration। अभी वो नहीं अपॉइंट हुए, अभी उनकी और भी हेयरिंग्स होंगी सेनेट के अंदर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो पता भी नहीं लगते भी हैं कि नहीं लगते हैं। सो वी विल हैव टू वेट एंड सी। अच्छा, मेरा ख्याल है दिस इज प्रीएम्प्टिव एक्शन एट होम। अच्छा, कि हम थोड़ा सा अपने लिए गुंजाइश छोड़ें कि अगर हमें थोड़ा बहुत रिगल रूम जैसे कहते हैं वो हमें ज़रूरत पड़े टू ईज इंटरनेशनल प्रेशर तो वो किया जाए। मगर अब सवाल ये खड़ा होता है कि आपने इस लेट स्टेज पे आपने इससे पहले आपने कोई प्रीएम्प्टिव एक्शन क्यों नहीं लिया? आपका ख्याल था कि बिल्कुल ही कोई इशू नहीं है, सारे लेट गए हैं और जजेस भी जो वही करेंगे जो आप चाहते हैं करेंगे, और आपने जो पैगाम देना था इमरान खान को वो आपका पैगाम कबूल हो गया। ऐसी बात नहीं है, और ना ही ये तवक्को करनी चाहिए थी। तो अब ये है कि क्या करना चाहिए था, आई थिंक वी कैन डिस्कस दैट। अब वो करने जा रहे हैं जो करना चाहिए था ना इनको एक माह पहले। क्या वो ये आयशा कि जब ये कांग्रेस में 12 लोगों ने खत लिखा था बाइडन को, उसके बाद 12 के वो 60 हो गए थे जी, बढ़ती जा रही थी तादाद। तो उसी वक्त वहाँ के जो एम्बेसडर हैं आपके और वहाँ की जो ISI है, हमारी ISI की कंटिजेंट है वहाँ, और उनको फीडबैक देनी चाहिए थी ना कि जी ये गड़बड़ हो सकती है। अच्छा। ये 12 बढ़ सकते हैं,
वहाँ से दे शुड हैव बीन अ फुल फ्लेज्ड रिपोर्ट अबाउट ये किसकी पोटेंशियल डैमेज कितना है इसका। ओके और डैमेज कंट्रोल करने के लिए दे शुड हैव बीन रिकमेंडेशंस फ्रॉम द एम्बेसी एंड फ्रॉम द ISI एंड फ्रॉम द डिफेंस अटैची इन वाशिंगटन। दैट इज देयर जॉब। और वो क्या करते हैं वहाँ, दे मॉनिटर थिंग्स, फॉरेन पॉलिसी इश्यूज एंड सो ऑन। तो मेरा ख्याल है वहाँ से कोई खास मॉनिटरिंग नहीं हुई, या हुई है तो ये PTI का प्रोपेगेंडा है, ये है वो है वगैरह। अब बात ये है कि इट मे हैव स्टार्टेड लाइक दैट, बट क्लियरली उसके पीछे देयर वाज विंड बिहाइंड इट, वो झक्कड़ चला था। हाँ मोमेंटम था, इन्होंने उसको किया नहीं। अब आपने बताया कि एम्बेसडर साहब को बुला लिया गया जी, वो एक हफ्ते के विजिट पे तो वो पाकिस्तानी मेरा हुकाम ख्याल से है आके 1 माह meetings पहले या करेंगे। 2 माह पहले आके और ब्रीफिंग हो जाती यहाँ जी तो बेहतर था।